अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 24 जून 2021 है और नाजरीन आज एक ही ख़बर के मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, मरियम नवाज़ साहिबा कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई, यकीनन आपके इल्म में है। मरियम नवाज़, कैप्टन सफदर और नवाज़ शरीफ साहब की सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो है वो अपीलों की कल समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और उसके बाद मरियम नवाज़ साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों की जानिब से जो है ना पसंदीदा, मनपसंद, दिलपसंद सवालात पूछे गए। तो मरियम नवाज़ साहिबा से एक सवाल पूछा गया कि इमरान ख़ान साहब ने जो बयान दिया है कि अगर कश्मीर का मसला सेटल्ड हो जाता है तो उसके बाद क्या एटमी असासों की ज़रूरत नहीं है, डिफ्यूज़ किया जा सकता है दोनों अतराफ़ से। तो उस पर मरियम नवाज़ साहिबा ने जो जवाब दिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आप मुलाहिज़ा कर लें और उससे आप ख़ुद नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में उससे भी अगर कोई नतीजा अख़ज़ नहीं कर सकता तो उसने पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का कतई तौर पर मुताला किया ही नहीं है। मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि इमरान ख़ान साहब, आपने कश्मीर का सौदा कर लिया है, कश्मीर पे सौदेबाजी कर ली है और कश्मीर को भारत के हवाले कर दिया है। इसके अलावा आगे चल के वो कहती हैं कि इमरान ख़ान साहब, आप मुंतखब वज़ीर आज़म नहीं हैं, आपको सेलेक्ट किया गया है, आप कठपुतली, आप सेलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं और आइनी तौर पे आपको इख्तियार हासिल नहीं है कि आप एटमी असासों के हवाले से कोई भी फ़ैसला कर पाएँ। इसके अलावा मरियम नवाज़ साहिबा ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र किया कि एटमी असासों की वजह से, पाकिस्तान के एटम बम की वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है ना तख्ता-ए-दार पे चढ़ना पड़ा। तो आप कैसे इसका सौदा कर सकते हैं? अब नाज़रीन, इसको आप एनालाइज़ करें मरियम नवाज़ साहिबा के इस बयान को। यहाँ पे मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि इमरान ख़ान साहब, आपने कश्मीर का सौदा कर लिया है, आपने कश्मीर पे सौदेबाजी कर ली है, आपने कश्मीर को भारत के हवाले कर दिया है। आपने, दूसरी तरफ कहती हैं आप सेलेक्टेड हैं, तीसरी तरफ कहती हैं आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। अब आप देख लें नाजरीन, इमरान ख़ान साहब जब भी कहते थे कि मैं NRO नहीं दूँगा, तो इन लोगों की तरफ से, इनके मुख्तलिफ जो रहनुमा और ख़ुद इन लोगों की तरफ से, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ की तरफ से ये बयानात दिए जाते थे कि इमरान ख़ान साहब, आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है NRO देने का। तो जब आपके पास इख्तियार ही नहीं है, आप बेइख्तियार वज़ीर आज़म हैं, तो हम आपसे NRO क्यों मांगेंगे और आप हमें NRO दे ही कैसे सकते हैं जब आप बेइख्तियार वज़ीर आज़म हैं। दूसरी तरफ आप देख लें, नवाज़ शरीफ साहब की तकारीर जो मुख्तलिफ़ की हैं उन्होंने APC के इजलास में, उसके बाद गुजरावाला के जलसे में और मुख्तलिफ़ जगहों पर लाहौर में उन्होंने जो तकारीर की हैं, तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बेइख्तियार होता है, ख़ारजा उमूर के हवाले से जो मामलात होते हैं वो वज़ीर आज़म के इल्म में नहीं होते। कारगिल के हवाले से उन्होंने हमेशा कहा कि वो वज़ीर आज़म के इल्म में नहीं थे और फ़ौज जो है वो एक तरफ़ा कार्रवाई कर लेती है, एक तरफ़ा तौर पे अपने फ़ैसले सुना देती है। ये नवाज़ शरीफ को हमेशा एतराज़ रहा है। इवन के जो सुहेल वड़ाइच साहब ने उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया है जब जिला वतनी के दौरान, गद्दार कौन जो किताब है उसमें आप देख लें तो नवाज़ शरीफ साहब ने हज़ारों बार यही बात कही है कि फ़ौज को जो है ना, फ़ौज ने ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से तमाम मामलात अपने हाथ में रखे होते हैं और सिविलियन वज़ीर आज़म को इस हवाले से कुछ नहीं बताया जाता। अब जब मरियम नवाज़ ये कहती हैं कि इमरान ख़ान साहब, आपने कश्मीर का सौदा कर लिया है, आपने कश्मीर भारत के झोली में डाल दिया है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इमरान ख़ान इतने ताकतवर वज़ीर आज़म हैं, इतने बाइख्तियार वज़ीर आज़म हैं कि वो इतना बड़ा फ़ैसला ख़ुद अकेले कर सकते हैं बतौर वज़ीर आज़म। तो अगर इतना बड़ा फ़ैसला वो कर सकते हैं तो फिर तो आपके वालिद साहब से, नवाज़ शरीफ साहब से भी बड़े ताकतवर वज़ीर आज़म हैं, ठीक है। फिर तो आपको ये इख्तियार ही हासिल नहीं है कि आप उनको कहें कि सेलेक्टेड कठपुतली, ठीक है, कि इतना ताकतवर वज़ीर आज़म, क्या आप उन्हें मुखातिब करके कह रही हैं कि आपने कश्मीर का सौदा किया है, ठीक है। तो फिर इससे ये भी साबित हो जाता है कि आपके वालिद का जो नैरेटिव है वो दुरुस्त नहीं है कि जो है ना सिविलियन वज़ीर आज़म को मामलात का इल्म नहीं होता। तो मरियम नवाज़ के ये जो साफ़ी है ये इनसे ये सवाल पूछते नहीं है कि एक तरफ आप सेलेक्टेड कहते हैं, दूसरी तरफ आप उनको मुरद इल्ज़ाम दे रहे हैं कि कश्मीर का सौदा आपने किया है, ठीक है।
तो ये आप किस तरह का मौक़िफ़ है, किस तरह का बयानिया है? क्या ये सहाफ़ी और इनके हिमायती जो है ना इस किस्म के बयानात पे गौर करते भी हैं कि करते भी नहीं हैं? तो ये तो खैर एक इसका एक पहलू था नाज़रीन। अब दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहबा ने एक और जो है ना मेरे ख़्याल में तारीख़ी तौर पे सियासी तारीख़ के लिहाज से गलत बयानी से काम लिया है कि एटम बम की वजह से, एटमी धमाकों की वजह से, एटमी असासों की वजह से एक वज़ीर आज़म को जो है वो जिला वतन होना पड़ा। नवाज़ शरीफ साहब का वो कह रहे थे, अपने वालिद साहब का कह रही थी। तो ये तारीख़ी लिहाज से ये बात दुरुस्त नहीं है। ये बात नहीं है कि हम इनकी मुखालफत करते हैं या वो, लेकिन तारीख़ी लिहाज से ये बात कतई तौर पे दुरुस्त नहीं है कि इस वजह से नवाज़ शरीफ को हटाया गया कि आपने एटमी धमाके क्यों किए थे। बल्कि उसमें तो ये भी है कि नवाज़ शरीफ साहब तो एटमी धमाके करना भी नहीं चाहते थे और कई किताबें लिखी जा चुकी हैं इस पर, मुख्तलिफ़ मौक़िफ़ हैं। बहरहाल इस हवाले से दो आरा हैं, लेकिन इस वजह से कतई तौर पर नवाज़ शरीफ साहब को नहीं हटाया गया, बल्कि नवाज़ शरीफ साहब को इसलिए हटाया गया कि जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आपने वज़ीर आज़म हाउस में बुला के उनसे कह दिया था, ISI के जो चीफ़ थे उस वक्त, कि आपको हम आर्मी चीफ़ बना रहे हैं, और एक आर्मी चीफ़ को आपने हवा में जो है ना फ़िज़ा में मुअत्तल कर दिया था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को, और उनका जो मिलिट्री सेक्रेटरी था उनके कांधों से बैजेज़ उतार के जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट के कांधों पे लगा दिए थे और खड़े खड़े उनको आर्मी चीफ़ बना दिया था कि अब आज से आप वज़ीर जो है ना आर्मी चीफ़ हैं, और मुशर्रफ साहब जो है ना वो आज से आर्मी चीफ़ नहीं होंगे। तो इस तरह आप पाक फ़ौज के सरबराह के बारे में इस तरीके से, इस तरह बचकाना तरीके से आप फैसले कर रहे थे। यानी आप खुद सोच लें कि मिलिट्री सेक्रेटरी के कांधों से बैजेज़ उतार के आप जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट के कांधों पे लगा रहे हैं कि आज से आप आर्मी चीफ़ हो गए। इस तरह रियासतें चलती हैं, इस तरह रियासती इदारे चलते हैं, और पाक फ़ौज का इदारा जो पूरी दुनिया की आंखों में खटक रहा है, आप उसको इस नहज पे लाना चाहते हैं, उसके सरबराह की इस कदर हद तक तज़लील और तौहीन करना चाहते हैं। इस तरीके से क्या कुछ हो सकता है? यानी स्कूल का प्रिंसिपल भी इस तरह तब्दील नहीं किया जा सकता, बखुदा एक चपड़ासी इस तरह तब्दील नहीं किया जा सकता, स्कूल के प्रिंसिपल को छोड़ दें। तो ये आपने किया था, और इसके बाद डेफिनेटली आर्मी ने टेक ओवर किया कि हम अपने सरबराह की इस कदर तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे पहले आर्मी के अंदर जनरल जहांगीर करामत जब खुद गए थे शराफत के साथ, ठीक है, तो आर्मी के अंदर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे, और उसके बाद आर्मी ने कह दिया था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब से भी कह दिया था कि सर अगर इस बार हमारे सरबराह की तौहीन हुई तो वी विल नॉट टॉलरेट, ठीक है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनरल जहांगीर करामत के साथ ये हो चुका है, आइंदा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर आपने देखा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब तो हवा में थे, फ़ज़ा में थे, लेकिन आर्मी ने टेक ओवर कर लिया था। तो ये वजह थी जिसकी वजह से आपको जिला वतनी बर्दाश्त करनी पड़ी कि आप दूसरे रियासती इदारों की तरह पाक फ़ौज को भी अपने मातहत करना चाहते थे, और इसलिए करना चाहते थे कि आप इंतहाई बचगाना तरीके से उनमें सरबराहान मुमलिकत तब्दील कर सकें, अपने मनपसंद सरबराहान जो है वो तैनात कर सकें, ताकि आपके गैर कानूनी अहकामात की तामील हो सके। फ़िल वक्त इतना ही इस वीडियो में नाज़रीन। इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।